अपना माल दे सकता है। अगर इस मुल्क के अंदर या यहाँ कोई नजदीक ऐसा वाकया होता, हम उनकी नस्लों को खत्म कर देते। अल्लाह के फजल और करम से अभी जो इख्तियारात हैं हमारे पास वो हम कर रहे हैं। आप भाइयों को हम दावत देते हैं, इस कुरान से मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह की कसम ये हमारे गुनाहों की वजह से भी हुआ है कि हम इस कुरान को पढ़ना छोड़ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने रमजान में भी कुरान को ना पढ़ा होगा, या सिर्फ रमजान में 1 महीना कुरान पढ़ते हैं, पूरे साल इस कुरान को छोड़ देते हैं। हम ये अज़म करें, अहद करें कि इंशाअल्लाह ये काफिरों को क्यों छूटता है, काफिरों को क्यों तकलीफ होती है, हम रोजाना इस कुरान को पढ़ेंगे और तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चाहे पढ़ें, चाहे 2 आयत पढ़े, चाहे 3 आयत पढ़े, समझे तो सही कि रब का कलाम है। रब्बुल आलमीन हमारे लिए क्या हुक्म दे रहा है, क्या फरमा रहा है, इसको समझें। अल्लाह की कसम इस पर अमल करें। दुनिया के वो बुद्धू लोग जिनको बकरियां ऊँट चराने नहीं आते थे, इस कुरान को समझने की वजह से, इस कुरान पे अमल करने की वजह से रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया का हुक्मरान बना दिया। 24 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हुक्मरान बन गए। दुनिया के सारे खजाने उनके कदमों के नीचे आ गए। रब्बुल आलमीन ने वो इज्जत दी, वो वकार दिया कि अल्लाह की कसम उनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के हाथों से जान छूट जाया करता था। आप भी इस कुरान को पढ़ें, समझें, इस पर अमल करें। अल्लाह आपको इज्जत देगा, वकार देगा। अल्लाह दुनिया में आपको सरबराह बना देगा। अल्लाह दुनिया में माल से, इज्जत से नमाज देगा। ये काफिर इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो गए। सब मिलकर उनके लिए आपको दुआ करें और कुरान की हिफाजत के लिए दुआ करें। शेख साहब इंशाल्लाह मुख्तसर की दुआ करें। आमीन।